मूवी का नाम है शटर आइलैंड, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। मूवी के लीड रोल में है डिकैप्रियो, जो कि यहाँ पे टेडी डेनियल्स का रोल प्ले करते हैं। तो टेडी डेनियल्स और उनके पार्टनर चक एक आइलैंड पर जाते हैं जिसका नाम होता है शटर आइलैंड। यहाँ पर उनको बुलाया जाता है एक मिसिंग पेशेंट रेचल सोनाल्डो के बारे में पता करने के लिए। तो ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। उससे पहले जो प्रिजन गार्ड होता है वो उनको गन्स बाहर रखने के लिए बोलता है। तो जो टेडी डेनियल्स होता है वो कहता है कि नहीं, जो गन्स हैं वो यूएस मार्शल्स को अलाउ होती हैं कहीं पर भी उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, बट वो प्रिजन गार्ड जो है नहीं मानता है। इसलिए टेडी डेनियल्स ना चाहते हुए भी उसे गन दे देता है और टेडी डेनियल्स और चक जो है अंदर आते हैं और मिलते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर ने बताता है कि जो रेचल सोनाल्डो है वो बहुत ही डेंजरस मेंटल पेशेंट है, क्योंकि उसने अपने ही 3 बच्चों को घर के पीछे बनी वाली झील में डुबोकर मार दिया था। और रेचल सोनाल्डो ये बात कभी नहीं मानती है कि उसने अपने ही बच्चों को मारा है, बल्कि वो ये मानती है कि उसके बच्चे जिंदा हैं, उसके साथ रहते हैं। और वो ये बात भी नहीं मानती कि वो जो है एक मेंटल हॉस्पिटल में रह रही है। वो जानती है कि मैं अपने घर में रह रही हूँ। इसलिए ये सभी बातें रेचल सोनाल्डो को एक डेंजरस पेशेंट बना देती हैं। वहीं पर टेडी डेनियल्स जब रेचल सोनाल्डो के रूम में इन्वेस्टिगेट करने जाता है तो उसको मिलता है एक पेपर जिस पे लिखा रहता है द लॉ ऑफ 4 हु इज 67। साथ ही उसका पार्टनर चक बताता है कि रेचल सोनाल्डो के जूते यहीं पर हैं और एक आइलैंड पर रेचल सोनाल्डो जो है बिना जूतों के नहीं जा सकती। इन सब बातों से जो है टेडी डेनियल्स को शक होता है कि या तो रेचल सोनाल्डो है ही नहीं या फिर किसी ने उसे मार दिया है। थोड़ी ही देर में जब टेडी डेनियल्स वहाँ के प्रिजन गार्ड और अदर पेशेंट्स एंड नर्सेस से बात करता है तो उसको पता चलता है कि रेचल सोनाल्डो का साइकेट्रिस्ट डॉक्टर शीहन जो है वो छुट्टी पे जा चुका है और साथ ही वो आखिरी बंदा जिसने रेचल सोनाल्डो को देखा था वो भी छुट्टी पर जा चुका है। इससे टेडी डेनियल्स का शक और यकीन में बदल जाता है। तभी टेडी डेनियल्स को याद आता है कि बतौर यूएस मार्शल की पोस्ट पे वो इस शटर आइलैंड के बारे में जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा था और इस शटर आइलैंड का पर्दाफाश करने वाला था कि किस प्रकार यहाँ पर जो प्रिजनर्स हैं उन पर खतरनाक जो है मेंटल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उनके लिए वार में भेजा जाता है। यहाँ से सबूत जुटाने के लिए टेडी डेनियल्स एक बंदे को भी भेजता है जिसका नाम होता है जियोज नॉइस। जियोज नॉइस यहाँ पर आकर लापता हो जाता है और उसका कोई पता नहीं चलता है। तभी टेडी डेनियल्स को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और उसको अपनी वाइफ दिखाई देती है और उससे कुछ कहती है और उसे ये भी दिखता है कि एंडुलेडिस नाम के एक बंदे ने उसकी वाइफ का खून कर दिया था। और टेडी को यकीन होता है कि एंडुलेडिस को भी इसी आइलैंड पर भेजा गया है और वो उसे ढूंढेगा और मार देगा। तभी गाइस इस आइलैंड पर तूफान आ जाता है और जो पेड़ यहाँ वहाँ गिर जाते हैं। इसी बीच टेडी डेनियल्स और उसका पार्टनर चक दोनों जाते हैं वहाँ पर बनी जेल में और वहाँ उनको मिलता है जॉर्ज नॉइस, वही बंदा जिसको टेडी डेनियल्स ने भेजा था यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो जो बंदा जॉर्ज नॉइस होता है वो टेडी डेनियल्स को एंडुलेडिस कहकर बुलाता है और इस पर टेडी डेनियल्स को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने पीटने लगता है। तभी वहीं पर प्रिजन गार्ड्स आ जाते हैं और उसे छुड़ाते हैं और एक अंधेरी सेल में ले जाकर बंद कर देते हैं। ला करके उस अंधेरी सेल तक पहुंचता है जहां पर उसको जॉर्ज नॉइस मिलता है। जॉर्ज नॉइस को बहुत ही बुरी तरह मारा पीटा जाता है और एक अंधेरी सेल में रखा जाता है। तो जॉर्ज नॉइस वहां पर उससे बताता है कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार एंड्रू ही है, यानी कि खुद टेडी डेनियल्स। और जॉर्ज नॉइस टेडी डेनियल्स को बताता है कि उसे अपने दिमाग से जो है अपनी वाइफ का ख्याल निकाल देना चाहिए, वरना वो लोग जीत जाते हैं। इस केस में वो लोग जीत जाएंगे और वो लोग से यहाँ पर जॉर्ज नॉइस का मतलब है कि वो साइकेट्रिस्ट और वो हेड डॉक्टर वो सब जीत जाएंगे। तो टेडी डेनियल्स वहाँ से वापस आता है। तब तक पता चलता है कि रेचल सोनाल्डो जो है मिल चुकी है। अब टेडी को और शक होता है क्योंकि रेचल सोनाल्डो की बॉडी पर ना तो कोई घाव होता है और ना ही रेचल सोनाल्डो परेशान होती है और वो कहती है मैं तो यहीं पर घूम रही थी। अब इस केस में टेडी को यकीन हो जाता है कि उसे यहाँ फंसाने के लिए ही बुलाया गया था, क्योंकि वो इस सीक्रेट आइलैंड के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तब टेडी सोचता है कि अब वो इस आइलैंड का जो है पर्दाफाश करेगा और उसके लिए उसे जाना पड़ेगा उस लाइट हाउस में जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है और उन पर मेंटल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो टेडी जो है उस लाइट हाउस की तरफ बढ़ता है, पर उसका पार्टनर चक उसे रोकता है और दोनों में बहस हो जाती है और टेडी जो है अकेला ही लाइट हाउस की तरफ बढ़ जाता है। पर क्योंकि उस वक्त समुद्र में टाइड्स आने की वजह से टेडी डेनियल्स जो है
वापस आकर तो वो लाइट हाउस तक नहीं पहुंच पाता है और वापस आकर देखता है कि उसका जो पार्टनर चक है वो वहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है। वो चक तक पहुंचने की कोशिश करता है बट तब तक समुद्र की लहरें जो है चक को बहाकर ले जाती हैं। उसके बाद टेडी डेनियल्स जो है नीचे उतरता है और टेडी को एक लेडी मिलती है जो अपना नाम रेचल सोनाल्डो बताती है। वो बताती है कि वो रियल रेचल सोनाल्डो है, उसे पता है किस प्रकार यहाँ पर जो है पेशेंट्स पर इलीगल मेंटल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उनको वार के लिए रेडी किया जाता है। वो बताती है कि अब टेडी को वो लोग वापस नहीं जाने देंगे क्योंकि अगर वो वापस जाएगा तो इस आइलैंड का पर्दाफाश कर देगा। इसलिए वो बताएंगे कि टेडी डेनियल्स जो है एक मेंटल पेशेंट है और उसने जो है वहाँ पे जियोज नॉइस को भी मारा हुआ था बहुत तरीके से। और रेचल सोनाल्डो टेडी को बताती है कि कहीं तुमने कोई दवाइयाँ तो नहीं ली। तो टेडी डेनियल्स कहता है कि हाँ, मैंने माइग्रेन की दवाइयाँ ली थी। और रेचल सोनाल्डो बताती है कि कहीं उसने जो है उन लोगों की दी सिगरेट तो नहीं पी। टेडी कहता है हाँ, मैं सिगरेट भी उन्हीं की पी रहा हूँ। तो रेचल बताती है कि अब तुमने उन लोगों की दवाइयाँ ले ली हैं और अब वो जो है इन दवाइयों की हेल्प से तुम्हें मेंटल पेशेंट साबित कर देंगे। अब टेडी सोचता है कि अब वो इस आइलैंड का जो है पर्दाफाश कर देगा, इसलिए वो पहले हॉस्पिटल में जाता है वहाँ से सबूत जुटाने के लिए। वहाँ उसको हेड डॉक्टर मिलता है और हेड डॉक्टर से वो कहता है कि मेरा पार्टनर चक कहाँ है। तो हेड डॉक्टर कहता है कि तुम यहाँ अकेले ही आए थे मार्शल, और तुम्हारे साथ कोई नहीं आया था। इस पर टेडी जो है हैरान हो जाता है क्योंकि वो अपने पार्टनर चक के साथ आया हुआ होता है। अब टेडी को यकीन हो जाता है कि अब ये लोग उसे फंसाने वाले हैं और उसे मेंटल पेशेंट जो है साबित करने वाले हैं। टेडी डेनियल्स पीछे के रास्ते से निकल जाता है जहां उसे एक और हेड डॉक्टर जो है सीडेट करने की कोशिश करता है, पर टेडी डेनियल्स बड़ी ही चालाकी से उसे ही सीडेट कर देता है और वहां से भाग जाता है। अब टेडी डेनियल्स के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो शिप से भाग जाए या फिर अपने पार्टनर चक को बचाने के लिए लाइट हाउस में जाए। तभी उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और उसकी वाइफ दिखती है जो कहती है कि टेडी तुम लाइट हाउस में मत जाओ क्योंकि अगर तुम वहां जाओगे तो मर जाओगे। बट टेडी नहीं मानता है और कहता है कि मैं अपने पार्टनर को बचाने के लिए लाइट हाउस में जाऊंगा, वहां से सबूत निकालूंगा और इस जगह का पर्दाफाश कर दूंगा। तो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए टेडी डेनियल्स जो है डॉक्टर की कार में, तो गाइस अब टेडी डेनियल्स जो है वो एक गार्ड को जख्मी करते हुए लाइट हाउस में एंटर कर जाता है। लाइट हाउस में उसे हेड डॉक्टर मिलता है जो कहता है कि उसने जो है गार्ड को जोर से तो नहीं मारा। टेडी के हाथ में जो है गन होती है उस गार्ड से ली हुई, और डॉक्टर उसे कहता है कि वो गन खाली है, उसे रख दो। तब जो है डॉक्टर है वो टेडी को बताता है कि तुम टेडी डेनियल्स नहीं हो बल्कि तुम ही एंड्रू लेडीज हो और तुम ही ने अपनी वाइफ को मारा था। इस पर टेडी जो है यकीन नहीं करता है। तब है डॉक्टर जो है उसे उसका एडमिशन पेपर दिखाता है कि ये देखो, ये है तुम्हारा एडमिशन पेपर जब तुम इस हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। टेडी फिर भी यकीन नहीं करता है। तब है डॉक्टर जो है उसको बोर्ड पर 4 नाम लिखकर बताता है, एंड्रू लेडीज, टेडी डेनियल्स, रेचल सोनाल्डो एंड डोरिस कैनल, जो कि उसकी वाइफ का नाम था। हेड डॉक्टर उससे बताता है कि ये जो है रेचल सोनाल्डो और टेडी डेनियल्स ये तुम्हारी दिमाग के गड़े हुए कैरेक्टर हैं, तो क्योंकि तुम नहीं मानना चाहते थे कि तुम्हारे साथ इतना खतरनाक हादसा हुआ है। तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे 3 बच्चों को मार दिया और उसके बाद तुमने अपनी वाइफ को ही मार दिया, इसलिए तुमने अपनी एक नई पर्सनालिटी बना ली जिसमें तुम टेडी डेनियल्स हो, बल्कि रियलिटी में तुम एंड्रू लेडीज हो। और तुम्हारी वाइफ जो कि सच में एक मेंटल पेशेंट थी, उसको तुमने रेचल सोनाल्डो की पर्सनालिटी से बदल दिया है। और जो उसको पेपर मिला हुआ था वो उस डॉक्टर ने ही रखा हुआ था वहाँ पर, जिसपे लिखा हुआ था वो 67, यानी इस आइलैंड पर 66 पेशेंट थे और 67 पेशेंट कौन है। तब हेड डॉक्टर टेडी को बताता है कि 67th पेशेंट तुम हो। तब टेडी वहाँ पे पड़ी हुई एक गन उठाता है और उसे हेड डॉक्टर को मारने लगता है। तब हेड डॉक्टर को वो फायर कर देता है, पर वो गन जो है वो नकली होती है। तब हेड डॉक्टर बताता है कि तुम कितने खतरनाक हो, अगर कोई तुम्हें एंड्रू लेडीज कहता है तो तुम उसे मारने लगते हो, इसलिए तुम एक डेंजरस पेशेंट हो। जिस प्रकार जो जियोज नॉइस था उसने तुम्हें एंड्रू लेडीज बुलाया था और इसीलिए तुमने उसे मारा। टेडी डेनियल्स जो है अभी भी ये बात नहीं मानता है। वो कहता है मेरा पार्टनर चक कहाँ है। तभी चक आ जाता है और कहता है मैं ही हूँ, तुम्हारा साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर शी हूँ। तब टेडी डेनियल्स को बहुत खराब लगता है। वो सोचता है कि जिसको मैं अभी तक अपना पार्टनर मान रहा था वो एक साइकियाट्रिस्ट है और ये सब लोग मिलकर मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, मुझे पागल बनाना चाहते हैं। पर तभी अचानक जो टेडी को हेलुसिनेशंस होती हैं, उसे सब कुछ याद आ जाता है।
हेड डॉक्टर भी टेडी को कहता है कि उनको अपने हेड को बताना होगा कि तुम जो है सही हो चुके हो, आपको एंडोलेरिस मानते हो और अब तुम्हें खतरा नहीं हो, ताकि तुम्हें लेबोटोमाइज नहीं करना पड़े। तो लेबोटोमी एक प्रोसेस होती है जिसमें आइस के थ्रू दिमाग की नर्व्स को निकाल लिया जाता है और दिमाग को शांत किया जाता है, जिससे इंसान की यादें चली जाती हैं और सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे जो डेंजर पेशेंट हैं वो कंट्रोल में आ सकें। तो यहाँ का जो हेड डॉक्टर होता है वो ये सब गेम प्ले करता है ताकि जो टेडी डैनियल्स अपने आप को समझने वाला है एंडोलेरिस, वो अपने आप को एंडोलेरिस समझे और जो है उसकी लेबोटोमी ना करनी पड़े, वो कम डेंजरस पेशेंट में तब्दील हो जाए। टेडी डैनियल्स यानी एंडोलेरिस को सब कुछ याद आ जाता है और वो मान लेता है कि वो ही पेशेंट है, और तब जो है डॉक्टर से बताता है कि ये तुमने कुछ दिनों पहले भी कबूल किया था कि तुम ही एंडोलेरिस हो, पर उसके बाद तुम अपने बयान से पलट गए थे, इसलिए हमें तुम्हारा फिर से बयान लेना होगा। पर अगली सुबह जब तो एंडोलेरिस कहता है कि क्या करना चाहिए, कहता है कि क्या करना चाहिए पार्टनर। तब चक है कि तुम ही बताओ। तो एंडू जो है कहता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, ये जगह बहुत ही ख़राब है, यहाँ जो हो रहा है वो भी ख़राब है, वो मैं सबको बताऊँगा। तभी जो है डॉक्टर शीहन इशारा करते हैं हेड डॉक्टर की तरफ कि नहीं, ऑपरेशन जो है फेल हुआ। तब हेड डॉक्टर इशारा कर देता है डॉक्टर्स की तरफ कि अब हमें इसकी लेबोटोमी करनी पड़ेगी। तभी एंडोलेरिस यानी कि टेडी डैनियल्स जाते जाते अपने पार्टनर से कहता है कि इससे बुरा क्या होगा, एक दरिंदे की तरह जीवित रहना या फिर एक भले आदमी की तरह मर जाना। इस लाइन से साफ होता है कि जो हमारा मेन एक्टर है उसको सब कुछ याद आ चुका होता है कि किस प्रकार उसकी वाइफ ने उसके 3 बच्चों को मारा था और किस प्रकार उसने अपनी वाइफ को मार दिया था। पर उसे ये भी याद आ जाता है कि किस प्रकार उसने वार में जो है कई निर्दोष लोगों की जान ली है और वो एक दरिंदा बन के नहीं जीना चाहता, इसलिए वो प्रेफर करता है कि उसकी लेबोटोमी कर दी जाए और वो सब कुछ भूल जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी को मैंने शॉर्ट कर दिया है, बहुत सी चीज़ें स्किप कर दी हैं ताकि स्टोरी को बहुत ही दिलचस्प और शॉर्ट किया जाए। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।